Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास आज हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर से रिलेटेड। इसमें हम जब पार्सर टेक्निक शुरू करेंगे तो इसमें कई तरह के पार्सर आएंगे, LALR, LR1, SLR। तो इन चीज़ों को हम बाद में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप को। अभी इसका हम जनरल व्यू देखते हैं, क्या होता है, क्या कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे कि टॉप डाउन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, टॉप डाउन रूट से लीफ की ओर जाएगा, बॉटम अप लीफ से रूट की ओर। तो उसका भी डायग्राम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा कहाँ से कैसे जाएगा। चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि टॉप डाउन हमारा पार्सर होता क्या है। तो सबसे पहले कहता है कि पार्स ट्री कैन बी बिल्ट फ्रॉम रूट टू लीफ, मतलब रूट से लीफ की ओर। एक पेड़ होता है ट्री, ट्री नाम आ रहा है ना, तो उसी तरह ट्री से जनरल लाइफ से मिलाइए, जैसा नाम वैसा काम आपको बताए थे कि रूट से लीफ की ओर जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें बॉटम अप में पार्स ट्री कैन बी बिल्ट फ्रॉम लीव्स टू रूट, लीव्स से रूट की ओर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, मतलब ये सिंपली इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये छोटे उसके लिए होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका थर्ड पॉइंट कहता है क्या है कि लेस एफिशिएंट पार्सिंग टेक्निक, मतलब ये लेस एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी बॉटम अप की एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट है वेरियस प्रॉब्लम दैट अकर्स ड्यूरिंग टॉप डाउन टेक्निक और एम्बिग्यूटी लेफ्ट रिकर्सन, मतलब जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स अकर होती हैं वो एम्बिग्यूटी लेफ्ट रिकर्सन में ज़्यादा यूज होता, मतलब ज़्यादा अकर की होती हैं। अब इसका क्या है, when the bottom up parser handles ambiguous grammar, मतलब बॉटम अप पार्सर एम्बिग्यूअस ग्रामर, एम्बिग्यूटी हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आप देखिएगा पीछे की वीडियो कि एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है। तो एम्बिग्यूअस ग्रामर को जब ये हैंडल करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स अकर इन पार्स टेबल, मतलब जब जिस समय एम्बिग्यूअस ग्रामर को ये हैंडल कर रहा है उस समय ये कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे इसके, मतलब पार्स टेबल जो बनेगी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब ये कहते हैं इट इज एप्लीकेबल टू स्मॉल क्लास ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब छोटी लैंग्वेज के लिए, छोटा आप कोडिंग कर रहे हैं उसके लिए ये यूज होगा आपका टॉप डाउन। और ये लार्ज एप्लीकेशन, काफी बड़ा एप्लीकेशन आप बनाएंगे जब उसमें कोडिंग करेंगे, सारी चीज पार्स ट्री बनाएंगे, बॉटम अप करेंगे, तो उसमें आपका ये वाला पार्सर यूज होगा। तो अब इसको देखते हैं, डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं और डिटेल में। तो ये एक ट्री बनाया है हमने, पार्स ट्री। ये है टॉप डाउन का एग्जाम्पल। इस तरह से हमारा टॉप डाउन बनता है कि ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है। अब इसको इस तरह से, जैसे एस टेंड्स टू एस किस पे है, सी पहला स्टेप 1 CAD, ठीक है, स्मॉल सी। दूसरा स्टेप है हमारा एस, टॉप डाउन चल रहा है, SCAD। अब किससे आए, नीचे आएंगे तो AB। फिर उसके बाद अगला स्टेप है आपका SCAD और उसके नीचे आएंगे तो ये A। ठीक है, तो ये हमारा आपका हो गया टॉप डाउन का। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉटम अप का। तो क्लास ये है एग्जाम्पल है एक बॉटम अप अप्रोच का, जो अभी टॉप डाउन का आपने देखा, और ये है बॉटम अप अप्रोच का एक फंक्शन हम लिख रहे हैं ये। अब उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 10 स्टेप्स में जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे जितनी जगह थी 8 स्टेप की,
तो मैंने 8 स्टेप लिख दिया है, 8 स्टेप के बाद 9-10 में समझाता हूँ, लिख करके बताएंगे। सबसे पहले यहाँ से देखिए शुरू होता है, ये हमारा s टेंड्स टू एल टी टेंड्स टू इंट फ्लोट, फिर ये id ये सब है इनपुट स्ट्रिंग। अब हमें इनपुट यहाँ से हमारी स्ट्रिंग बनेगी और वही स्ट्रिंग एक ट्री के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप आगे चलती चली जाएगी और वो एक ट्री फॉर्म होगा। अब स्टेप 1 में क्या है, स्टार्ट फ्रॉम लीफ नोड, जैसा कि हमने उसमें बताया था लीफ से रूट की तरफ, तो ये लीफ से चलेगी, लीफ फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्लोट की ट्री स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेप में रिडक्शन फ्लोट टू टी, ठीक है। अब टी को हम ऐड करेंगे, अब अगला स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो टी को ऐड करेंगे, टी टेंड्स टू फ्लोट, तो ये फ्लोट यहां से आया इसमें, अब इसमें टी आया तो ये ट्री का वो बनना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है रीड नेक्स्ट स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट, नेक्स्ट स्ट्रिंग अगली स्ट्रिंग यहां से देखेंगे हम, यहां है आईडी, तो ये आईडी आ गई, अगली स्ट्रिंग ये आ गई स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टेप 5 क्या कहता है, रिड्यूसिंग आईडी L1 टेंड्स टू आईडी, मतलब L जो हम लिए थे आईडी, L1 टेंड्स टू आईडी, ये देखिए, ठीक है। अब ये तो यहां से आया, पीछे से चलता चला आ रहा है टी फ्लोट, फिर ये L1 जो है हमारा L होकर के आईडी के रूप में L टेंड्स टू आईडी, तो ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप 6 आए, रिड्यूस नेक्स्ट इनपुट, अब नेक्स्ट इनपुट को हम रीड करेंगे, सॉरी रिड्यूस नहीं रीड करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है, डॉट होगा, तो ये अगला हमारा ये आ गया, ठीक है। 7th में क्या है, अब आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे, देखते जाइए, यहां तक ये पीछे से आए थे, यहां तक भी आए थे, फिर ये आया, नेक्स्ट स्टेप रीड हुआ, फिर उसके बाद अगला क्या है आईडी, फिर से आईडी आ गई। अब स्टेप 8 आईडी गेट रिड्यूस्ड, मतलब 2 आईडी को हम रिड्यूस करेंगे, तो ये आ गई, ठीक है। अब आगे के स्टेप में हम लोग रिड्यूस करके देखते हैं। तो स्टेप 9 हमारा देखिए, वहां से पूरा हम रिडक्शन करते हुए जोड़ते हुए पूरा ले करके आ रहे थे, तो स्टेप 9 में एस हमारा आ गया मेन ऊपर रूट नोड, फिर उसके बाद ये आपके लीव्स आ गए, देखते जाइए, टी फ्लोट, वहां से पीछे से स्टेप कैसे आ रहा है उधर से देखिएगा तो एल, फिर आईडी डॉट ये आया, फिर नेक्स्ट फाइनल हमारा ये आपका बन करके चला आया फंक्शन की फ्लोट आईडी टी आईडी और ये चीजें बन करके चली आई हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच जो हमने पढ़ा, इसमें भी 2-3 टाइप्स हैं। अब थोड़ा सा हम उन टाइप्स को, अभी उनको तो हम बाद में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइप को देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप हैं। तो टॉप डाउन में रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है और प्रिडिक्टिव पार्सर है, लिख देते हैं, देख लीजिए क्या है। और बॉटम अप में ये है पहला, ये है दूसरा, बॉटम अप में है शिफ्ट रिड्यूस,
शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, एलआर पार्सर है। एलआर हम लोगों ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा चुके हैं, शिफ्ट रिड्यूस पढ़ा चुके हैं, रिकर्सिव और प्रिडिक्टिव ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एलआर पार्सर, जो कि हमारा अगला टॉपिक यही होने वाला है, एलआर पार्सर से रिलेटेड। उसमें कई तरह के LR1, LR0, SLR, LALR, ये सारे पार्सर हैं जो कि अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ठीक है क्लास, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत डिस्कशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो क्लास आज अब हम डिस्कस करेंगे एलआर पार्सर, जो कि आपने नेक्स्ट देखा होगा टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें आया था एलआर पार्सर। आपके कोर्स में भी है एलआर पार्सर। तो सबसे पहले एलआर पार्सर क्या है ये हम समझते हैं। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ बॉटम अप पार्सिंग, मतलब बॉटम अप पार्सिंग का मोस्ट एफिशिएंट सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, which can be used to parse the large class of context free grammar। मतलब लार्ज क्लास, बड़ी क्लास के बड़े उसके लिए, बड़े स्टोरेज के लिए, या बड़ी ट्री बनाने के लिए, या बड़ी पार्सिंग टेक्निक को यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड LRK पार्सिंग, मतलब ये LRK पार्सिंग भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम है LR पार्सर का, LRK पार्सिंग। वेयर L टेंस टू, मतलब L क्या है इसमें, राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग, मतलब राइट से लेफ्ट स्कैनिंग होगी। R क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन को हम लेंगे रिवर्स करके, रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। के क्या है, नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स, के जो है नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स हैं। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी, थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं कि बुक क्या कह रही है। LR parser can be constructed to recognize most of the programming languages for which context-free grammar can be written। मतलब LR parser को इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया, इसलिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि ये लार्ज, जैसा कि हमने बताया ना, यहाँ पे लार्ज क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ये प्रॉपरली ग्रामर की लैंग्वेज में राइट कर सकता है, रिटन कर सकता है। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी ये कहते हैं, द क्लास ऑफ ग्रामर दैट कैन बी पार्स्ड बाय LR पार्सर, मतलब जो ग्रामर हम ले रहे हैं, जो कोडिंग या जो हम पार्सर टेक्निक पार्सिंग के थ्रू बना रहे हैं, उसमें जो हम ये लेंगे वो LR पार्सर द्वारा ही पार्स्ड होगी। उसी के, भाई LR पार्सर पढ़ रहे हैं तो उसी से तो होगी। तो यही प्रॉपर्टी कह रहा है। ये कौन सा नई चीज बता रहे हैं, वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। LR पार्सर वेव्स यूजिंग नॉन बैक ट्रैकिंग, मतलब ये नॉन बैक ट्रैकिंग वाले मेथड पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ LR पार्सर, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे।